नाखन ने फोड़ दा मेरे ने और कानन ने भी फोड़ दा। मेरे पापा के मुंह से साफ साफ ना सुनी, अभी पापा लड्डू लेने जा रहे हैं और एकदम चुप रह गए। ऐसे चुप रह गए जैसे मैं खवाना में चाहती हूँ। और ऊपर तो यू और कह रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा हूँ खामा खा के। चूतिया हूँ मैं, अंधा हूँ मैं, क्या बहरा हूँ जो मैं कुछ सुनाई नहीं दे रही कि पापा क्या बोल रहे हैं क्या ना बोल रहे। गरवा दूं तो पे सुनो, गर्रांगा मैं तो तू का कर लेगा बता दूं फिर मैं तो मैं क्या कर लूंगा तेरा। धनुआ एक बात बता तू मोकू, अगर तेरे पास भगवान जी आवे और वो तोते आके कहने कि बता धनुआ तेरे को क्या वरदान चाहिए, तो फिर तू भगवान जिनसे क्या वरदान मांगेगा। पर हाँ तू एक ही चीज मांग सके, एक ही इच्छा पूरी होगी तेरी। यार भज्जी तू भी ऐसे भगवान आ ही ना सके। मैं बस तोते पूछे रहूँ, अगर तेरे पास भगवान जी आई जामे तेरी एक इच्छा पूरी करने तो तू कौन सी इच्छा पूरी करवाएगा अपनी। अगर ऐसे भगवान जी एक इच्छा पूरी करने आने लगे ना तो फिर काय पे काय चीज की कमी ना होती। ऐसे आ ही ना सके भगवान जी। तेरी गाड़ में कीड़ा आएगा माधर चोद, झूठने कोई मान ले तेरे पास भगवान जी आ रहे हैं तेरी एक इच्छा पूरी करने तो तू काम आएगा उनसे। तो कुछ बताने में का जोर पड़ रहा है कि भगवान जी आ ही ना सके ना आ ही ना सके। वो तो हमें भी पता कि भगवान जी आएंगे ना। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ तू भगवान जी से काम मांग तो आ ही ना सके ना आ ही ना सके भगवान जी। अच्छा चल बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं भगवान जी से कहता हूँ कि भगवान जी मेरी यह इच्छा पूरी कर दो कि मैं यह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ। तो फिर का अंबानी का एलन मस्क सब मेरे पैरों की धूल होते हैं, इतना इतना पैसा होता मुँह पे। फिर 2 बार भैया गूगल पर सर्च मारते कि इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, फिर वहाँ पर लिखी आती धनुआ। चल अब मेरी तो इच्छा पूरी है गई, अब भगवान जी मेरी इच्छा पूरी करके तेरे घर पहुँच गए तेरी इच्छा पूरी करने। अब तू कहाँ मांगेगा। अच्छा अब मेरे घर आ गए भगवान जी मेरी इच्छा पूरी करने। हाँ तो फिर मैं भगवान जी से कहूँगा कि भगवान जी मेरी यह इच्छा पूरी कर दो कि अगर मैं काई के कुछ भी कहूँ ना तो वो मेरी बात को माने। तो पे बढ़िया ते बढ़िया चीज मांगने का मौका भगवान जिन पे पड़ते नहीं का घटिया चीज मांग ली उन पे। घटिया चीज मांगी मैंने यू, अगर मैं काई भी काई काम की कहूँगा वो मेरा वहाँ काम करेगा। तो फिर मैं समय पहले तेरे घर ही आता, फिर मैं तोते आके कहता कि धनुआ तेरे पास जितना भी पैसा है उसे मेरे नाम कर दे। तू मेरी बात को मना करना पाता क्योंकि मेरे पास यू वरदान है। तो फिर याद दुनिया का सबसे अमीर आदमी धनुआ रोड पे आ जाता। मतलब तू मेरे संग गद्दारी करेगा। भगवान जी तो तुझको याद दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना गए, पर मैं तो कंगाल कर देता ना तुझको। यू सही बात नहीं भज्जी तेरी। हाँ वो तो शुक्रमान अभी मैंने तो पे सगरे पैसे ही लिया। अगर मैं तोते कह देता ना कि अपने सगरे कपड़ा उतार के फुटपाथ पे नाचता तो नाचना पड़ता, क्योंकि वरदान है मेरे पास, कोई मेरी बात को मना ही ना कर सके। तेने तो मजा भी ना लेन दिया उन पैसों से। अच्छा सब्बू अब भगवान जी ने हमको तो वरदान दे दिया, अब तेरे पास आ रहे हैं तो तू क्या मांगेगी उनसे। मैं उनसे कहूंगी कि अभी तक तुमने जिनको भी वरदान दिया ना उनपे वह वरदान वापस ले लो और अब आगे का ये भी वरदान मत देंगे, तुम जहाँ से आए वहाँ चले जाओ। ले यान तो सगरी कहानी को डीएनडी कर दियो। हम जैसे यान तो वैसे बना दिए। यूं कर दियो तेने, तू भगवान जी से अपने लिए कुछ भी मांग सके, तेने हमारी और जिंदगी बर्बाद कर दी। मार वरदान वापस छिनवा के हम तो का एलर्जी तो को वाह वरदान के खुद ने भी मजे न लिए और न काये लेन दिए। ए तुम जोन जोन वरदान दे के आई हो ने वापस ले लो और आगे काये भी वरदान मत देना। तू तो बहुत बुरी है, तेने अपने संग हमारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो फिर तेने भी तो 2 सेकंड में धनुआ की जिंदगी बर्बाद कर दी वापस सगरा पैसा लेके। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से तो यह दुनिया को सबसे अमीर आदमी बना और तेने सगरा पैसा ले लिया वापस। तेने सही करो और मैंने वरदान सबके वापस ले लिए तो मैंने गलत कर दिया। तू ऐसी गलत इस्तेमाल करता अपने वरदान को, सही ना करो तेने। मतलब हम ऐसी सोच रहे हमारे पास भगवान जी आ गए और हमको एक एक वरदान दे के जा रहे हैं तो हम वह वरदान मांग रहे। तो फिर धनुआ ने तो या दुनिया को सबसे अमीर आदमी बनने को वरदान मांगो और भज्जी ने वरदान मांगो कि अगर मैं काई तक कुछ भी कहूँ ना तो वो मेरे वाह काम करे। तो फिर मेरे पास भी भगवान जी आ गए तो मैं भगवान जी से वरदान मांग रही हूँ कि मैं या दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊँ। जो भी लड़का मेरी तरफ देखे मेरे प्यार में पागल हो जाए और मुझसे सेटिंग करने के लिए तड़पे। अब तेरा वरदान पूरा न होगा तो सब कुछ खत्म होगा। कहे भगवान जी अब तो का भगवान जी चले गए, तुम तीनों कोई वरदान देके चले गए। मेरे घर भी आ गए भगवान जी। तेने अभी हम दोनों को ही तो वरदान सुनो तने या शब्दों का वरदान सुनो या भगवान जी से का मांग लियो है या तो पूछ का मांगो या भगवान जी से। तेरे का वरदान मांगो है मैंने भगवान जी से मांगो कि अगर तुम मुंह से पहले काये भी वरदान दे के आए हो ना तो वह वरदान वापस ले लो और आगे जाके अब तुम काये भी वरदान न दोगे। तुम जहाँ से आए वहाँ चले जाओ। अब तू तो बहुत बुरी है री, जब भगवान जी एक एक वरदान फ्री में समय दे रहे तो का जोर कर रहा। हम हमारी तेरे भगवान जी भगा दिए। जब तो को भगवान जी पे वरदान ना मांगना तो तुम तो साफ साफ मना कर देती कि मुझे कोई वरदान ना चाहिए, तुम आगे चले जाओ। ऐसा घटिया वरदान
अरे कल्लो, ये सब कहानी तो बना रहे हैं वरदान की, तू तो हकीकत में लड़ रही है सबों से। उसने हकीकत में ही थोड़ी ऐसा वरदान मांगा है। अरे अगर हकीकत में वरदान जी देने आ जाते भगवान जी तो यूं तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती। या तो वो वाला सीन है ना, खानदान का ये। अब इन बातों में नहीं बंद कर दो, मेरा मूड खराब है रो। हाँ छोड़ो इन बातों में, छोड़ो। लड़ाई लड़ाई बंद करो कुत्ता की गाड़। मतलब लड़ाई लड़ाई बंद करो, अगर कुत्ता की गाड़ दिखे तो उसकी तरफ मत देखो। ऐसा बोल रहा हूँ मैंने यहाँ तुम ये बकवास करने के लिए नहीं बुलाए हो। आज हमारे टीचर ने कुछ याद करने के लिए दिया था, तुमने याद कर लिया। जब हमारे सर जी तुमसे कुछ सुनते हैं तुम चूतिया की तरह रोज खड़े हो जाते हो, कभी कुछ याद करके भी चले जाया करो। कि बिल्कुल ही थुका रखा है तुमने क्लास में। तो कुछ साफ साफ बताऊं पूनम, हमारे न लगे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन। वो तो हम पापन की वजह से रोज स्कूल जाने। याद करने की तो बात दूर रही, हमारे तो किताब पे हाथ लगाने को बिल्कुल भी मन न करे। और एक बात और, बेशक हम स्कूल के बाहर दोस्त हो, पर क्लास में तुम दुश्मन हो सके मेरे। जब स्कूल में हम कुछ याद करके न जाने तो तुम्हारा का मतलब पढ़ो याद करने का। दोस्त ऐसे होने कोई हमारी बेइज्जती करे तुम वहाँ पे सुना के। जब हम मास्टर कुछ ना सुना रहे स्कूल में जाके तो तुम्हारा का मतलब पढ़ो सुनाने का। मतलब तू का चाहे तेरी तरह हम भी अनपढ़ रहे में। मैं यूं ना चाहूँ तुम अनपढ़ रहो, तुम याद करे करो खूब, पर स्कूल में जाके ऐसे दिखा करो कि मुझे कुछ याद ही ना। हमारे संग संग तुम भी बेइज्जती करवा ले करो नेक अपनी, तुम भी दिखा दे करो कि हम कितने अनपढ़ हैं। हमारी नेक इज्जत तो बनी रहेगी क्लास में। और तुम तो सर जी जो कुछ बोले झाड़ी हाथ खड़ी कर दो कि हाँ हम सुनाएंगे। क्या दिमाग लगा रहे हो? चलो अब छोड़ इन बात ने, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। घर पहुंच जाऊं टाइम पे, नहीं तो पापा फिर छेतेंगे मुझको आज। अच्छा तो मैं भी चल रहा हूँ, मुझे भी बहुत देर रह गई यहाँ पे बैठे हुए। देख रही है पूनम क्या दिमाग लगा रहा भज्जी, या की तरह हम अनपढ़ तो बन जाए पर यूं हमारी तरह होशियार न बन सके। दिमाग चल रहा है इसका। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, लबों से पहले हमेशा पूनम का नाम। या बकचोदिया यहाँ मत करा सुनी। मोको या कमरा में पूरा शांत माहौल चाहिए। अगर मेरी बात तेरे दिमाग में बैठ गई हो तो चुपचाप कर जा कमरा में। देखना तो मैं पढ़ रहा हूँ कमरा में, शोर करने लगा आके खाना खा के। ओहो देखो तो सही, सामने पढ़ाकू बैठे। काय को इन ड्रामा ने कर रहा हो तू, घर में बैठ गया लैपटॉप पे मेज पे धर के दिखा रहा तू हमको पढ़ रहा हो। लैपटॉप से कोई पढ़ाई होती होगी आजकल? हम खा के घर वाले इनका चूतिया बना रहा तू। एक किताब धर ली और एक बोतल धर ली पानी की बगल में, और लैपटॉप खोल के ऐसे बैठ जाएगा जैसे कितना पढ़ाकू हो। घर वाले नहीं चूतिया बना सके तू क्या? मैं कितना पढ़ रहा हूँ कितना पढ़ रहा हूँ, मुझे चूतिया न बना सके। जो पढ़ाई में मेहनत करे ना वो अलग ही दिख जाए। और तू का 9-10 साल से पढ़ रहा, तेने आज तक कुछ करो है? हम खाली पापन के पैसा बर्बाद कर रहा है। पापन के पैसा है तो बर्बाद तू कर रहा है, जो पापा तू को रोज उठा कर रोज डरा धमका के स्कूल भेजे। पैसा बर्बाद करना न कहना बापू, मैं तो पापन के मुंह पर साफ साफ कह दूंगा पापा तुम तो मुझको खाम पढ़ा रहे हो, मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन ना है। जब पापा खुद मुझको जबरदस्ती पढ़ाना चाह रहे हैं तो यार मैं क्या कर सकूं? पापन के पैसा है तो बर्बाद तू कर रहा है। तू 9-10 सालन में पता न कौन कौन सी डिग्री लेके बैठा हुआ, पर उन डिग्री तो हुआ कुछ ना आज तक। 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, BA कर ली, BSc कर ली, BCom कर ली, B.Ed कर ली, पता न कल लौड़ा लहसन और पता न का बाकी रह गया। तो ये बात समझ में ना आई, डिग्री ने लेके करेगा का पता न रिकॉर्ड बनाना चाह रहा होगा डिग्री को। खामखा पैसा बर्बाद कर रहा है खामखा। और ये बात खुदा भी पता होगी कि इन डिग्री से मेरा होना कुछ ना है। मेरी तो बस मजबूरी है 12वीं तक पढ़ने की, 12वीं के बाद मेरा घंटा भी न पड़ा। तेरी तरह खामखा की डिग्री इकट्ठी न कर रहा मैं। टीचर बनेगा खज्जी एक दिन टीचर। यू BA BSc BCom B.Ed वैसी न कर रखी मैंने। टीचर बनेगा खज्जी टीचर। एक बार शकल तो देखो टीचर की। इतनी सालन तो टीचर के पेपर दे रहा हो, कभी आज तक तेरा नंबर आया है? नंबर तो जब ही आएगा ना जब तू मेहनत करेगा। लैपटॉप में नजर गड़ा के तो ऐसे बैठ जाएगा जैसे कितना पढ़ रहा हो, पर आखिरकार देख तो सेक्सी फिल्म ही हो गया हमें। आई होती होगी जब कोई न रहता होगा कमरा में। अब जा रहे कमरा में तो बाहर का बुलाऊं पापन ने। और पापन तभी क्या कह रहा तू मेरे बारे में? क्या कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ मैं। अभी तो पापा बस देख ही रहे तो 1-2 साल बाद पापा ने भी पता चल जाएगी कि तू कुछ ना कर पाएगा डिग्री पे। उन्हें भी यकीन है जाएगा कि मैंने ये खामखा पढ़ाया, खामखा पैसा बर्बाद करा मैंने आके ऊपर। 2-3 बार तो तू टीचर को पेपर दे चुका, पर तेरा घंटा भी नंबर ना आया। अब के नंबर आ जाएगा, अब के भी अपना टुंटना हिलाते रह जाएगा तू ना बनेगा जिंदगी में कभी भी टीचर। अब के आ जाएगा इनको नंबर, अब के बन जाएंगे ये टीचर। 1-2 साल और देख रहे पापा तो फिर देख कितने ताने मारेंगे तो पे। रद्दी में बिकेंगी वो डिग्री का दिन तेरी।
और फिर याद आएंगे तो मेरी बात का, हाँ भज्जी भी काहे दिन मोते कुछ कह रहे हो, और जब बताएंगे हम तो पापा मम्मी कहाँ हो तुम? कहाँ जाके बैठ गए? लोगों तुमको एक खुशखबरी देनी है। अरे खज्जी बेटा, कैसे सुबह सुबह फूला फूला डोल रहा है, क्या बात हो गई? पापा बात है, आज तो बहुत बड़ी बात है गई है। मैंने तुमसे कही थी ना कि तुम्हारा खज्जी बेटा एक दिन कुछ कर दिखाएगा। मैंने तुमको प्रॉमिस किया था मैं तुमको टीचर बन के दिखाऊंगा, पर मेरा 2-3 बार नंबर नहीं आया था तो तुम भी हताश हो गए थे पापा कि मेरा खज्जी बेटा कभी टीचर बनेगा या नहीं। पर पापा मैं कोशिश करता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा टीचर बनने के लिए। अरे तू काय को भज्जी की तरह चालू हो जा रहा है, तो भी का बात घुमा फिरा के कहने की आदत है गई है। भज्जी की तरह बात ने घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। बात का है डायरेक्ट ही बता दे लोगों को, और आगे पढ़ना होगा तो को अभी 1-2 डिग्री लेनी बाकी है हो तो वाई बता दे, वाई लगा देंगे हम तो को। ए पापा ऐसी बात ना, डिग्री विग्री ना चाहिए हम लोग को। अब काय डिग्री चाहिए मेरे को? जितना तुमने पापा मेरी पढ़ाई में पैसा खर्च किया था ना वो मैंने बर्बाद नहीं होने दिया। आपके भरोसे और मेरी दिन रात मेहनत की बदौलत आज मैं पापा टीचर बन गया। आखिरकार मेरा नंबर आ ही गया पापा, मैं बन ही गया टीचर। का सच में टीचर बन गो? मजाक वजाक तो ना कर रहे तो पता है मुझको मजाक वजाक की आदत ना है। पापा शुरू से अब तक मैंने तुमसे कोई मजाक करो जो आज मजाक करूंगा। मैं बन गया टीचर, लड्डू वड्डू बंटवाओ आस पड़ोस में। बहुत बढ़िया खज्जी बेटा, मुझे भी लगने ही लगा था कि तू खामखा पैसा बर्बाद कर रहा है पढ़ाई लिखाई में, पर मैं गलत था, गलत सोच रहा था। भज्जी की मम्मी हमारा बड़ा बेटा टीचर बन गया अब। कांग्रेचुलेशन बेटा। मैं जब तक मिठाई विठाई बंटवाने को इंतजाम करूं तो तब तक तू अपनी यह बात अपने छोटे भैया बता दे कि मैं टीचर बन गया। वाकई भी दिमाग में बैठ जाएगी कि आदमी पढ़ लिख के क्या कर सकता है। वो तो पढ़ाई लिखाई चूतिया समझे है ना। अब वाकू पता चलेगी ना कि मेरा बड़ा भैया टीचर बन गया तो वो भी तेरी तरह दिन रात मेहनत करने लगेगा पढ़ाई में। हाँ बता वाकू जाके कि मैं टीचर बन गया। ना ऐसे नहीं बताऊंगा पापा मैं वाकू। वाकू में सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज। पापा बहुत अच्छी रैंक आई है मेरी, तो अब मैं वही के स्कूल में ही पढ़ाने जाऊंगा। हाँ जब मैं वाकी क्लास में वाके सामने मास्टर बन के खड़ा हुआ ना तो वाकी आँख फटी की फटी रह जाएंगी ना। पहले तो वो सोचने पड़ जाएगा कि मेरा भैया मेरी क्लास में क्या कर रहा है, फिर वो सोचेगा कि पापा वापन ने भेजा होगा मुझको बुलाने। फिर जैसे ही वाको पता चलेगी कि यू मुझको बुलाने ना आया, यू हमारी क्लास को टीचर है, तो वाकी आँख फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ वाको चेहरा देखने लायक होगा पापा वहाँ टाइम पे। तो यही मारे मैं वाको सरप्राइज देना चाह रहा हूँ पापा, तुम भी मत बताइए वाको कि मैं टीचर बन गया हूँ। 2-3 दिन बाद मैं वही के स्कूल में पढ़ाने जाऊंगा। हाँ जैसी तेरी मर्जी, हम नहीं बताएंगे उसको, तू ही उसको बताकर सरप्राइज दे देना। तो अच्छा मैं लड्डू मेरे आते ही कैसे तुम्हारी लड्डू का सांस अटक गई? अब लड्डू भी मुंह दबा के खाए जाएंगे मतलब है? तुम्हें तो ऐसा सांप से सूंघो, मेरे आते ही एक संग छुम है गए तुम तो। अगर तुम लोग लड्डू ना खवाना चाह रहे हो तो मैं तो जा रहा हूँ, फिर तुम खा लो आपस में दुबका चोरी तो लड्डू। या मैं एक संग चुप रहने वाली कौन सी बात है? काय को दिमाग लगा रहे तो इतना है? भगवान जी ने तो भी फालतू दिमाग दे दिया होगा। अब लड्डू भी कोई छुपा के खाने की चीज है? तो छुपा के खाना चाह रहे हो तो लड्डू खा लो, मैं तो जा रहा हूँ। आंखन ने फोड़ दा मेरे ने और कानन ने भी फोड़ दा। मेरे पापा के मुंह से साफ साफ न सुने, अभी पापा लड्डू लेने जा रहे हैं और एकदम चुप रह गए, ऐसे चुप रह गए जैसे मैं खवाना ना चाहती हूँ। और ऊपर तो यू और कह रहा कि मैं एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा हूँ खामा खा के। चूतिया हूँ मैं, अंधा हूँ मैं, क्या बहरा हूँ जो मैं कुछ सुनाई नहीं दे रही कि पापा क्या बोल रहे हैं क्या ना बोल रहे? गरवा दूं तो पे इतना गर्रांगा मैं तो तू का कर लेगा बता दूं, फिर मैं तो मैं क्या कर लूंगा तेरा। बेशक तू मोते बड़ा हो पर मम्मी का दूध तोते ज्यादा पियो मैंने, तो मुंह पे हाथ उठाने की दिमाग में भी बतला कर छोड़ सही बता रहा हूँ। तो तेरी हिम्मत कैसे है या कमरा में खड़े होकर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? जब मैं ये कमरा बनाऊं तो तुम लड्डू ला रहे और मेरे आते एकदम चुप बैठ गए हैं। अब लड्डू में तुम खाओगे तुम मोटे। तो कुछ लड्डू खाने ना, कितने लड्डू खाएगा तुम मुझको बता पहले। अब अकेले में बैठ के थोड़ी खाऊंगा मैं लड्डू, तुम बना रहे तुम्हारे संग नहीं खाता मैं बैठ के। पर तुम तो खाना चाह रहे ना अपने संग लड्डू। सही बात ना है तुम्हारी। अरे पापा तेरे आते चुप ना हुए, पापा यूं सोचने लग गए कि भज्जी तो लड्डू कम खावे तो यहाँ के लिए तो अलग से रसगुल्ला मंगाने पड़ेंगे मुझको। यूं सोच रहे पापा, ये सोच रहे ना पापा तुम? हाँ यही सोच रहा हूँ मैं। तुम बाप बेटा मिलकर भज्जियां चला रही हो। अरे भज्जी बेशक पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो पर भज्जी है ना लोगन की बात न सुन के बता दे कि यहाँ मैं झूठ कहाँ बोल रहे हो। तो और तुम वो बहला फुसलाने की कोशिश कर रहे हो दोनों। तो ना भज्जी तुम्हारे लड्डू खाएगा और ना रसगुल्ला खाएगा, तुम ही खाओ जो कुछ खाना तुमको।
अब तो तुम ऊपर ले मन पे खवाओगे, मेरी घड़ा बाढ़ चल गई तो। इतना कुछ होने के बावजूद भी तू टीचर वाली बात यही बताएगा या अपनी स्कूल में जाके बताएगा? क्या मैं लड्डू क्यों मंगा रहा हूँ, क्यों ना मंगा रहा हूँ? ना अब जो कुछ है नो हैगो, अब तो मैं यह बात स्कूल में ही बताऊंगा आपको कि मैं टीचर बन गया। चल फिर जैसी तेरी मर्जी, मैं तो चलो लड्डू लेने। बहुत खुश हूँ मैं जो तू टीचर बन गया। या भज्जी की दादागिरी है तो कल स्कूल में ही लिखा रहा। यूं ही हाथ उठा दे ना मुंह पे, यूं घर में या स्कूल में बताऊंगा, महा देखूंगा कैसे हाथ उठाएगा मुंह पे।